ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है कंबाइंड स्वरूप पार्ट 3। अव्यक्त वाणी 21 नवंबर 84। टीचर्स अर्थात शिव शक्ति कंबाइंड रहने वाली। शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं। हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड। तो ऐसे शिव शक्ति स्वरूप निमित्त आत्माएं हो ना। कोई भी समय साधारण याद ना हो, क्योंकि स्टेज पर है ना, तो स्टेज पर हर समय कैसे बैठते हैं, कैसे कार्य करते हैं, अलर्ट होकर करेंगे ना। साधारण एक्टिविटी नहीं करेंगे, सदा अलर्ट होकर हर काम करेंगे। सेवा केंद्र स्टेज है, घर नहीं है, स्टेज है। स्टेज पर सदा अटेंशन रहता है और घर में अलबेले हो जाते हैं। यह सेवा केंद्र, सेवा की स्टेज है। इसलिए सदा ज्वाला स्वरूप, शक्ति स्वरूप। स्नेही भी है, लेकिन स्नेह अकेला नहीं, स्नेह के साथ शक्ति रूप भी हो। अगर अकेला स्नेही रूप है, शक्ति रूप नहीं है, तो कभी भी धोखा मिल सकता है। इसलिए स्नेही और शक्ति रूप दोनों कंबाइंड, दोनों का बैलेंस। इसको कहा जाता है नंबर 1 योग्य टीचर। तो सदा इस स्मृति में रहने वाले विजयी है ही। विजय होगी या नहीं, यह नहीं है ही। विजय ऐसी आत्माओं को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त है। अव्यक्त वाणी 16 फरवरी 85। जिस घड़ी बाप ब्रह्मा बच्चे में अवतरित हुए, उसी दिन उसी घड़ी ब्रह्मा का भी साथ साथ अलौकिक जन्म हुआ। इकट्ठा जन्म हो गया ना। और ब्रह्मा के साथ अनन्य ब्राह्मणों का भी हुआ। इसलिए दिव्य जन्म की तिथि, वेला, रेखा ब्रह्मा की और शिव बाबा के अवतरण की एक ही होने कारण शिव बाप और ब्रह्मा बच्चा परम आत्मा और महान आत्मा होते हुए भी ब्रह्मा बाप समान बना। समानता के कारण कंबाइंड रूप बन गए। बाप दादा सदा इकट्ठे बोलते हो, अलग नहीं। ऐसे ही अनन्य ब्राह्मण बाप दादा के साथ साथ ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी के रूप में अवतरित हुए। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, यह भी कंबाइंड बाप और बच्चे की स्मृति का नाम है। तो बाप दादा बच्चों के ब्राह्मण जीवन की अवतरण जयंती मनाने आए हैं। आप सभी भी अवतार हो ना। अवतार अर्थात श्रेष्ठ स्मृति। मैं दिव्य जीवन वाली ब्राह्मण आत्मा हूँ। तो नया जन्म हुआ ना। ऊंची स्मृति से इस साकार शरीर में अवतरित हो, विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हो। अव्यक्त वाणी 29 मार्च
86। सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव कर दिल शिकस्त से शक्तिशाली बन आगे उड़ते रहो। हिसाब किताब चुकतू हुआ अर्थात बोझ उतरा। खुशी खुशी से पिछले बोझ को भस्म करते जाओ। बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी हैं। ज़्यादा सोचो भी नहीं, व्यर्थ सोच भी कमज़ोर कर देता है। जिसके व्यर्थ संकल्प ज़्यादा चलते हैं तो 2-4 बार मुरली पढ़ो, मनन करो, पढ़ते जाओ। कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। समझा? अव्यक्त वाणी 9 अप्रैल 86। तपस्या का अर्थ सुनाया। दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं। त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, यह है सच्ची सेवा। सच्ची सेवा में त्याग तपस्या ना हो तो यह 50-50% वाली सेवा नहीं, लेकिन 25% सेवा है। अव्यक्त वाणी 6 जनवरी 88। बार बार याद भूलती क्यों? इसका कारण क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है। ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है। दिमागी स्नेह है, मैं बच्चा हूँ, वह बाप है, दाता है, विधाता है। दिमागी ज्ञान है, लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं? दिल। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। ज्ञान बीज है, लेकिन पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ऐसे ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता। इसलिए मेहनत लगती है। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। अव्यक्त वाणी 6 अप्रैल 91। डबल विदेशी सदा ही डबल अर्थात कंबाइंड रहने के आदती हैं। कंपनी को पसंद करते हैं ना, कंपेनियन को भी पसंद करते हैं। तो कंपेनियन भी मिल गया और कंपनी भी मिल गई, दोनों मिल गए ना। अव्यक्त वाणी 16 मार्च 92। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है। आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है। ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। इसको अलग नहीं करो, नहीं तो मेहनत ज़्यादा और सफलता कम मिलती है। अव्यक्त वाणी 16 मार्च 92। जो भी ग्रुप कहाँ भी जाए
कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसा नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसके कारण जो निमित्त आत्माएं हैं वो सेवा में भेजने से भी डरती हैं, हिम्मत नहीं रखती हैं। सोचना पड़ता है कि औरों की सेवा करते खुद तो ढीला नहीं हो जाएगा। इसलिए यह अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व और सर्व की कंबाइंड सेवा। बाप दादा सभी पत्र लिखने वाले बच्चों को यही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि सदा कंबाइंड सेवा और स्थिति अर्थात बाप और आप, यह कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा और सदा फरिश्ते स्वरूप का संपूर्ण लक्ष्य सामने रखें। आज पुरुषार्थी, कल फरिश्ता। सदा फरिश्ता स्वरूप ऐसे सामने हो जैसे स्वयं का स्वरूप सदा स्मृति में रहता है। अपना स्थूल स्वरूप कभी भूलता नहीं है ना, तो जैसे अपना स्थूल स्वरूप सदा याद रहता है, वैसे अपना फरिश्ता स्वरूप सदा ही स्पष्ट सामने हो। बस अभी अभी बने कि बने। अव्यक्त वाणी 9 जनवरी 93। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया। कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो अलग कर सके। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 93। बाप दादा ने देखा कि जब कंपेनियन बनाने से भी काम नहीं चलता, कभी कभी फिर भी अकेले हो जाते हो। अभी और क्या युक्ति अपनाएं? कंपेनियन बनाया है लेकिन कंबाइंड नहीं बने हो। कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं होता। कंपेनियन से कभी कभी फ्रेंडली क्वेरल अर्थात झगड़ा भी हो जाता है तो अलग हो जाते हो। कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है ना, तो बाप से अकेले बन जाते हो। तो कंपेनियन तो बनाया है लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते। किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूँ, किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। तो ऐसी होली मनाने आए हो ना। मास्टर सर्वशक्तिवान व सर्वशक्तिवान के कंबाइंड रूप, और फिर मुश्किल कैसे हो सकती। ज़रूर कोई अलबेलेपन व आलस्य व पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज होते हैं।
तब मुश्किल अनुभव होता है। जब मरजीवा बन गए तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई। पुराने संस्कार इमर्ज हो नहीं सकते। बिल्कुल भूल जाओ ये पुराने जन्म के हैं, ब्राह्मण जन्म के नहीं हैं। जब पुराना जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म धारण किया तो नया जन्म, नए संस्कार। अव्यक्त वाणी 26 मार्च 93। चाहे सम्मुख हो चाहे दूर बैठे सम्मुख हैं, सभी बच्चों को बाप का स्नेह, सहयोग, सर्व शक्तियों का अधिकार अवश्य प्राप्त है। इसलिए कभी भी कोई ना कमज़ोर बनना, ना दिल शिकस्त बनना, ना पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाप कंबाइंड है, इसलिए उमंग उत्साह से बढ़ते चलो। कमज़ोरी, दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास नहीं रखो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। जो काम की चीज़ नहीं है वो क्यों रखते हो? इसलिए सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो और ब्रह्मा भोजन करते रहो। सदा फरिश्ता अर्थात देह भान से न्यारा, निरअहंकारी, देह अहंकार के रिश्ते से न्यारा और बाप का प्यारा। सदा बाप और आप साथ हैं, कंबाइंड है, तो भूल कैसे सकते हैं? बाप से अलग रहते हो क्या? तो यही कहो कि ना भूलते हैं, ना भूलेंगे। बाप से प्यार है ना, तो सबसे प्यारा भूल सकता है। भूलना चाहें तो भी नहीं भूल सकते। जब अनुभव कर लिया कि बाप ही संसार है, तो संसार के सिवाय और कुछ है क्या? फिर भूलते क्यों हो? खेल करते हो? कहो भूल नहीं सकते। सोचो कि सारे कल्प में बाप अभी मिला है, फिर मिल नहीं सकता। गोल्डन एज में भी बाप नहीं होगा। ब्रह्मा बाप साथ होगा। शिव बाप अभी मिलते हैं, तो भूल कैसे जाएंगे? तो अभी क्या कहेंगे? भूलना मुश्किल है या याद करना मुश्किल है? जो कंबाइंड है उसको अलग करना मुश्किल है। अव्यक्त वाणी 18 नवंबर 93। रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ। जैसे भक्त लोग तिलक जरूर लगाते हैं, तो आप स्मृति का तिलक लगाओ। वैसे भी देखो, माताएं जो तिलक लगाती हैं वो साथ का तिलक लगाती हैं। तो सदा स्मृति रखो कि हम कंबाइंड हैं, तो इस साथ का तिलक सदा लगाओ। युगल होगा तो तिलक लगाएंगे, अगर युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाएंगे। यह साथ का तिलक है, तो रोज स्मृति का तिलक लगाती हो या भूल जाता है? कभी लगाना भूल जाता, कभी मिट जाता। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो। सदा साथ हैं
और सदा संतुष्ट हैं। बस यही एक शब्द याद रखना कि कंबाइंड है और सदा ही कंबाइंड रह साथ जाएंगे। लेकिन साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है। जिससे प्यार होता है उससे अलग हो नहीं सकते। हर सेकंड, हर संकल्प में साथ है ही। अव्यक्त वाणी 2 दिसंबर 93। आप विशेष आत्माएं तो हैं ही कंबाइंड ना, अलग हो ही नहीं सकते। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और आप कहते हो जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है तो कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। इसलिए गाया हुआ है करन करावन हार। तो कंबाइंड हो गए ना करनहार और करावनहार। तो आप सबकी स्थिति क्या है? कंबाइंड है ना। करन करावनहार करनहार के साथ है ही, करावनहार अलग नहीं है। इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। अव्यक्त वाणी 23 दिसंबर 93। सभी सफलता के सितारे हो। सफलता मिलती है कि मेहनत करनी पड़ती है। कंबाइंड कम रहते हो इसलिए सफलता भी कम मिलती है, क्योंकि जब सर्वशक्तिमान कंबाइंड है तो शक्तियाँ कहाँ जाएंगी? साथ ही होंगी ना। और जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो यह असंभव है। तो सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, इस कारण सफलता कम होती है, या मेहनत करने के बाद सफलता होती है। क्योंकि जब बाप मिला तो बाप मिलना अर्थात सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। नाम ही अधिकार है तो अधिकार कम मिले यह हो नहीं सकता। तो सफलता के सितारे विश्व को ज्ञान की रोशनी देने वाले हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। तो कंबाइंड रहते हो या कभी कंबाइंड रहते हो, कभी माया अलग कर देती है। जब बाप कंबाइंड बन गए तो ऐसे कंबाइंड रूप को छोड़ना हो सकता है क्या? कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ सकते हैं। ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो ये नशा खुशी है ना। जितना नशा होगा कि स्वयं बाप मेरा साथी है, उतनी खुशी रहेगी। अव्यक्त वाणी 23 दिसंबर 93। जैसे नाम है डबल फॉरेनर्स, तो डबल का टाइटल बहुत अच्छा है। तो सब में डबल खुशी में, नशे में, पुरुषार्थ में, सब में डबल, सेवा में भी डबल, और रहते भी सदा डबल हो। कंबाइंड, सिंगल नहीं। कभी डबल होने का संकल्प तो नहीं आता। कंपनी चाहिए,
या कंपेनियन चाहिए? चाहिए तो बता दो। ऐसे नहीं करना कि वहाँ जाकर कहो कंपेनियन चाहिए। कितने भी कंपेनियन करो, लेकिन ऐसा कंपेनियन नहीं मिल सकता। कितने भी अच्छे कंपेनियन हो, लेकिन सब लेने वाले होंगे, देने वाले नहीं। इस वर्ल्ड में ऐसा कंपेनियन कोई है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में थोड़ा ढूंढकर आओ, मिलता है। क्योंकि मनुष्य आत्माएं कितने भी देने वाले बने, फिर भी देते देते लेंगे ज़रूर। तो जब दाता कंपेनियन मिले तो क्या करना चाहिए? कहाँ भी जाओ फिर आना ही पड़ेगा। ये सब जाने वाले नहीं हैं। कोई कमज़ोर तो नहीं है। फ़ोटो निकल रहा है, फिर आपको फ़ोटो भेजेंगे कि आपने कहा था। कहो यह होना ही नहीं है। बाप दादा भी आप सबके बिना अकेला नहीं रह सकता। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 94। कंबाइंड रहते हो ना? अपने मस्तक पर सदा ही बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करो। तो जिसके ऊपर परमात्मा हाथ है, वो विघ्न विनाशक होगा ना। जिसके ऊपर दुआओं का हाथ है, वो सदा निश्चित और निश्चिंत रहता है। अव्यक्त वाणी 9 मार्च 94। इसलिए इमर्ज करो, ये नियम बनाओ। ऐसे नहीं समझो कि हम तो हैं ही राजयोगी, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्मयोगी कंबाइंड हो। योगी सदा ही रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर में रहे। फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। अव्यक्त वाणी 17 नवंबर 94। सदा कंबाइंड स्वरूप में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं हैं। ये प्रैक्टिकल में दिखाएंगे ना। सेकंड भी अलग नहीं होना। कंबाइंड कभी अलग नहीं होता। सदा साथ और सदा साथ रहकर औरों को भी साथ में मिलाने वाला। अव्यक्त वाणी 6 मार्च 97। अकेला बाप इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य कर नहीं सकता। इतना बच्चों से प्यार है, अकेला कर ही नहीं सकता। पहले बच्चों को निमित्त बनाते, फिर बैकबोन होकर व कंबाइंड होकर करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना नहीं पसंद करता। अव्यक्त वाणी 31 जनवरी 98। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी भी आती है। जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो। एक तरफ तो कहते हैं कंबाइंड है, कंबाइंड कभी भूलता है क्या? जब साथ साथ हैं
तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं, शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। है कंबाइंड और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है। अव्यक्त वाणी 15 मार्च 99। बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही है। साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो यह माया का वार नहीं होगा। माया हार खा लेगी। यह माया की हार है, वार नहीं है। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया। हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो। अव्यक्त वाणी 15 मार्च 99। अलबेले नहीं बन जाओ, बाप के सिवाय और है ही कौन। बाप ही तो है। जब बाप ही है तो वह पावर है। जैसे दुनिया वालों को कहते हो, अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्मा गुण अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है, दूसरों को भी अनुभव होती है। क्या समझते हो? डबल फॉरनर्स क्या समझते हो? पावर है, सदा है। पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हैं, फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है, सदा है, तो सोच में पड़ जाते हैं, तो अखंड तो नहीं हुआ ना। अव्यक्त वाणी 13 फरवरी 2003। बाप दादा कंबाइंड है। जब सर्वशक्तिवान आपके कंबाइंड हैं तो आपको क्या डर है। अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे, कंबाइंड रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो लेकिन आप अचल रहेंगे। ओम शांति।